हेलो बच्चों, आज ये हमारा रियल गैस का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम लोग वायरल इक्वेशन और बॉयज टेम्परेचर एंड लिक्विडिफिकेशन ऑफ रियल गैस ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये वायरल इक्वेशन ऑफ स्टेट मतलब वायरल इक्वेशन ऑफ गैसेस स्टेट होती क्या है। देखो, जब हम लोग जेड को भी या पी के वन बाय भी या पी के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायरल इक्वेशन कहते हैं। और ये सिंपल कैसे डिनोट की जाती है, जेड इक्वल्स टू 1 प्लस वी एम क्या है, मोलर वॉल्यूम, प्लस सी वी एम की पावर स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वी एम क्यू, ऐसे आपकी चलती रहती है, ई वी एम की पावर 4। ऐसे क्या होती है आपकी पूरा का पूरा ये आपकी ये इन्फिनाइट तक चलती रहती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायरल इक्वेशन ऑफ स्टेट। आया समझ में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो हमारी रियल गैस है वो उसको हम लोग वायरल इक्वेशन में हम लोग डेराइव करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिडक्शन ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन इनटू वायरल इक्वेशन, इसमें हम लोग करें। तो वैन डर वाल इक्वेशन क्या होती थी, हमें मालूम है, P प्लस ए भी एम का स्क्वायर, मोलर वॉल्यूम के लिए लिख रहे हैं, V माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। ये कौन सी हमारी, ये हमारी वैन डर वाल इक्वेशन। देखो, ये आप ध्यान रखना बच्चों कि ये ए बी सी क्या होते हैं। बी को हम लोग बोलते हैं, बी क्या होता है हमारा, सेकेंड वायरल कोफिशिएंट। सी क्या होता है हमारा, थर्ड। फर्स्ट वायरल इक्वेशन, फर्स्ट कोफिशिएंट क्या होता है 1, सेकंड क्या होता है बी, सी क्या होता है हमारा थर्ड नंबर का, ये कौन सा बन जाएगा, सेकंड थर्ड कोफिशिएंट, ये कौन सा बन जाएगा हमारा फोर्थ कोफिशिएंट। ये आप याद रखना, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि वायरल इक्वेशन में सेकंड कोफिशिएंट क्या है, थर्ड कोफिशिएंट क्या है, फोर्थ कोफिशिएंट ये कौन सा बन जाएगा हमारा फिफ्थ। ऐसे हमारे चलते रहते हैं, फिफ्थ कोफिशिएंट। आया समझ में। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैन डर वाल इक्वेशन को हम लोग इसमें रिड्यूस करने की मतलब इस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे होगा देखो, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, P प्लस ए भी एम स्क्वायर, इसको हम लोग इसके नीचे पहुंचाते हैं तो क्या बन जाएगा, आर टी अपॉन भी माइनस बी, ऐसा बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसको हम लोग और इस साइड ले जाएंगे तो P इक्वस टू क्या बन जाएगा, P इक्वस टू आर टी अपॉन भी माइनस बी माइनस ए भी एम स्क्वायर। अब मुझे मालूम है कि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, जेड चाहिए। और जेड क्या होता है, जेड हमें मालूम है, जेड क्या होता है हमारे पास, पी वी बाय आर टी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड वी बाय आर टी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, वी बाय आर टी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे बच्चों, दोनों साइड वी बाय आर टी से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पी वी अपॉन आर टी वी एम, ये बन गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, आर टी अपॉन भी माइनस बी माइनस ए अपॉन भी एम स्क्वायर, आर यहाँ पे क्या बन जाएगा, भी एम बाय आर टी। हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो ये क्या बन गया बच्चों हमारा, ये बन गया जेड, जेड बना। अब जेड में हम लोग इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आर टी से आर टी निपट जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, भी एम अपॉन भी एम माइनस बी माइनस ये क्या बन जाएगा हमारा, एक भी एम यहाँ से निपट जाएगा, ए भी एम बाय आर टी। अब आप बोलोगे सर ये तो इतनी बड़ी इक्वेशन है, ये तो इतनी है, इसको हम लोग अभी और सिंप्लीफाई करेंगे। देखो, जब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसे होता है, देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जेड इक्वस टू मेरे पास क्या बन गया बच्चों, जेड इक्वस टू मेरे पास आ गया भी एम अपॉन भी एम माइनस बी माइनस ए अपॉन भी एम आर टी, ऐसा कुछ बन गया हमारे पास। अब ऐसा करता हूँ कि इसको भी एम से मैं डिवाइड कर देता हूँ,
देखो जेड इक्वल टू क्या बन जाएगा ये हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन बी बाई भी एम, ए अपॉन भी एम आर टी। देखो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको जो सोचने का तरीका बता रहा हूँ क्या होगा यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और x क्या हो जाएगा हमारा b अपॉन भी एम। तो ये ऐसा कुछ बन गया, मतलब ये क्या बन गया हमारा 1 माइनस एक्स की पावर -1, ऐसा कुछ बना। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि इसको अगर आप बाइनोमियल के थ्रू अगर इसको आप एक्सपांड करोगे तो ये कैसा बनता है हमारा, इसको एक्सपांड करते हैं तो ये -1 की पावर रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग लगा सकते हैं। तो इसको हम लोग किस में रिड्यूस कर सकते हैं, इसमें रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं जेड ये ले सकता हूँ, ये कुछ ऐसे ले सकता हूँ, और x क्या है हमारा b बाय भी एम। तो यहाँ पे क्या ले सकता हूँ मैं 1 प्लस b बाय भी एम प्लस बी स्क्वायर अपॉन भी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब अपॉन भी एम का क्यूब, ऐसा हमारे पास चलता रहेगा। और ये लास्ट टर्म अभी बची हुई है, तो क्या बन जाएगा माइनस, ये चल रही है माइनस ए अपॉन भी एम बाय आर टी, बन गया हमारा कुछ ऐसा। ये हमारा आ गया। अब देखो यहाँ पे ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया। बाइनोमियल एक्सपेंशन में बाइनोमियल के थ्रू हम लोग जब इसको एक्सपांड करेंगे तो कुछ ऐसा एक्सपांड हो जाएगा, और ये हमारा ऐसा एक्सपांड हुआ तो इसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो अब ये थोड़ा थोड़ा आपको दिखने लगा कि हाँ सर ये इस फॉर्म में हमारी आने लगी। देखो ये यहाँ पे इतना मैनिपुलेशन करने के बाद हमारी ये दिखने लगी। अब मैं क्या करूँगा भी एम स्क्वायर भी एम क्यूब की टर्म एक साथ लेने लगूंगा, तो जेड इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चे, यहाँ पे जेड इक्वल टू बन जाएगा 1 प्लस 1 बाय भी एम, हमने क्या किया कॉमन निकाला, तो क्या क्या बचा अंदर b माइनस ए बाय आर टी, ये बचा प्लस बी स्क्वायर अपॉन भी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब अपॉन भी एम क्यूब, ऐसे। और क्या होगा यहाँ पे, और आगे खोलोगे तो b की पावर 4 भी एम की पावर 4, ऐसे ऐसे हमारे पास चल जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई बच्चों, रियल गैस की इक्वेशन आ गई, वैन डर वाल्स की इक्वेशन आ गई, किसके टर्म में हमारी वेरल इक्वेशन के टर्म में आ गई, ये आ गई। अब मान लो आपसे ये पूछा जाए यहाँ पे कि b की वैल्यू क्या है, b मतलब क्या है हमारा सेकेंड विरल कोफिशिएंट, कितना बन जाएगा ये b क्या है यहाँ पे b माइनस ए बाय आर टी सेकेंड। c कौन सा है हमारा, c कौन सा बन जाएगा थर्ड विरल कोफिशिएंट, ये कितना बन जाएगा b स्क्वायर। d क्या है हमारे पास फोर्थ विरल कोफिशिएंट, तो ये कितना बन जाएगा b क्यूब। आया समझ में, बस सेकंड मतलब b की वैल्यू क्या होती है b माइनस ए बाई आर टी, थर्ड क्या होता है b स्क्वायर, फोर्थ क्या होता है b क्यूब। ऐसे ही अगर आपसे हो जाएगी e कौन सा बन जाएगा हमारे पास फिफ्थ विरल कोफिशिएंट, तो ये कितना बन जाएगा b की पावर 4। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है कोफिशिएंट, ये जो इक्वेशन आपने रिड्यूस की है ये आप याद रखना। अगर मान लो आपसे सिंपली ऐसा पूछ जाए कि 10th विरल कोफिशिएंट क्या है, तो आप जल्दी सोचो क्या होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका फोर्थ है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर आपसे nth की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बस फर्स्ट में दिक्कत होती है b माइनस ए बाई आर टी। ए बाई आर टी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म पड़ी हुई थी ये, इसलिए ए बाई आर टी एक साथ इसमें आ गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये हमारा b की पावर 9। अगर आपसे nth की बात की है तो nth कोफिशिएंट क्या बन जाएगा b की पावर n माइनस 1, और n इज़ नॉट इक्वस टू 1। अगर n इज़ नॉट इक्वस टू 1 एंड n इज नॉट इक्वल टू 2, 1 देखो 1 रखोगे तो ये 1 रखोगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो ये 1 ही आ जाएगा। तो फर्स्ट वायरल कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, फर्स्ट वायरल कोफिशिएंट हमारा क्या है 1। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड वायरल कोफिशिएंट हमारा ये हो गया, ये कौन सा हो गया। अगर आपसे फर्स्ट की बात की तो फर्स्ट कितना रहता है हमारे पास 1 है, और सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन सा हो जाता है हमारा सेकंड कोफिशिएंट। ये कौन सा रहता है बच्चों, ये हमारा थर्ड कोफिशिएंट। ये कौन सा रहता है हमारा फोर्थ कोफिशिएंट। जिसकी भी बात कर रहे हैं n माइनस b की पावर n माइनस 1 हमारा ये कोफिशिएंट इस टाइप का हमारे पास चलता है। सिंपली हमारे पास हो गया, ये हमारे पास वायरल इक्वेशन आ गई है।
तो ये आप पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। और कैसे हम लोग डेराइव किए, हम लोग यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाए हुए हैं, उसका यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे पास वंडर वाल इक्वेशन थी, वंडर वाल रियल गैस की इक्वेशन थी, उसको हम लोगों ने वायरल फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया और ये आपके कोएफिशिएंट है। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो हमारे पास इक्वेशन आई है, देखो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम लोग थोड़ा कंक्लूजन निकालेंगे, कंक्लूजन की साइड जाने वाले हैं। तो हम लोग थोड़ा उसको हम लोग लिख लेते हैं। जेड इक्वस टू क्या है हमारे पास, 1 + 1/VM B माइनस A/RT प्लस B² VM का स्क्वायर प्लस BQ/VM का क्यूब प्लस B⁴ VM⁴ प्लस ये हमारे पास ऐसी क्या हो गई, हमारे पास ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। ये कौन सी हमारी वंडर वाल इक्वेशन इन विरल फॉर्म। ये हो गया हमारे पास बच्चों। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखो एट, ध्यान रखना ये एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर पे अब मैं पूरा का पूरी बात करने वाला हूँ। जितनी भी बात होगी हम लोग कहाँ कर रहे हैं, लो प्रेशर पे। लो प्रेशर मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा हमारा लार्ज। वॉल्यूम कम करोगे मतलब क्या किया आपने, पिस्टन का वॉल्यूम बड़ा, प्रेशर कम किया मतलब वॉल्यूम क्या किया होगा आपने, बढ़ाया होगा। तो वॉल्यूम आपने लार्ज रखा है। तो अब यहाँ पे देखना कि जब वॉल्यूम हमारा लार्ज हो जाएगा तो यहाँ इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा। देखो वॉल्यूम लार्ज है तो आप भी का स्क्वायर करोगे, भी का क्यूब करोगे, ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/VM 1/VM क्यूब 1/VM⁴। इन सबको क्या करेंगे हम लोग, नेगलेक्ट कर देंगे। मतलब ये वाली टर्म क्या हो जाएंगी, लार्ज वॉल्यूम होने की वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा, नेगलेक्ट हो जाएगा। मतलब ये लो प्रेशर पे जेड की वैल्यू कहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी हमारी, जेड इक्वस टू 1 + 1/VM B माइनस A/RT में हमारी ये कन्वर्ट हो जाएगी। ये कब कन्वर्ट हो रही है, आप हर एक प्रेशर पे नहीं कर सकते, ये सिर्फ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लो प्रेशर पे। लो प्रेशर पे क्या हो जाएगा, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये सब चीज़ें रहेंगी जो इनकी इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी। ये वाली क्यों नहीं नेगलेक्ट कर पा रहे, क्योंकि 1/V है तो ये थोड़ी बहुत वैल्यू आ रही होगी, लेकिन ये क्या हो जाएंगी, ये वाली जो वैल्यू आ रही है बहुत छोटी छोटी आ रही होंगी। इसलिए क्या करते हैं हम इसके रिस्पेक्ट में हम लोग नेगलेक्ट, ये अप्रॉक्सीमेशन हम लगा के यहाँ पर नेगलेक्ट करें। तो ये क्या बन गई हमारी, एट लो प्रेशर की कहानी आ गई। लिखा हुआ है फिर भी आपको याद दिला रहा हूँ, यहाँ पे क्या है बच्चों, हमारा लो प्रेशर है। तो ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये क्यों नेगलेक्ट कर दी, क्योंकि यहाँ पे आप प्रेशर को लो करोगे तो वॉल्यूम लार्ज होगा, लार्ज होने की वजह से क्या हो जाएगा, V² बढ़ेगा और 1/V क्या हो जाएंगे, और छोटे हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगी, ये वाली टर्म क्या होती है, एक्सपेरिमेंटली जब हम लोग देखते हैं ये वाली टर्म क्या होती है, इनके रिस्पेक्ट में हमारी ये नेगलेक्ट हो जाती है। अब हम लोगों ने बात कर ली एट लो प्रेशर। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या देख लिया बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने बात की भाई कि ये हमारे पास क्या आ गया, लो प्रेशर पे हमारे पास ही आ गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इफ जेड इक्वस टू 1, कि मीन्स मेरे पास क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे जेड इक्वस टू मेरे पास 1 आ गया। मतलब मुझे क्या करना है, इस गैस से ये पूछा कि ये आइडियली बिहेव कब करेगी, जब जेड इक्वस टू 1। मतलब मुझे किसकी बात करनी है, आइडियल बिहेवियर की बात चल रही है, आइडियल बिहेवियर। तो अब आप ये खुद बताओ कि ये आइडियली कब बिहेव करेगी, जब ये जेड इक्वस टू 1 हो जाएगा। मतलब ये जेड इक्वस टू 1 कब होगा, जब ये क्या होगा हमारे पास, ये 0 हो जाए। और ये 0 कब होगा, मतलब 1/VM B माइनस A/RT को मुझे क्या करना है, 0 करना है, तभी ये हमारा ये आइडियली बिहेव कर पाएगा। और ये 0 करेंगे तो VM तो 0 हो नहीं रहा है, या फिर ये हमारी वैल्यू इतनी बड़ी तो है नहीं कि 1/V को 0 हो जाए। तो क्या होगा, ये वाली टर्म 0 हो जाए, मतलब ये वाली टर्म क्या हो जाए हमारी, 0 हो जाए। और ये वाली टर्म हमारी कब 0 होगी, मतलब B इक्वस टू A/RT, ये 0 हो जाए। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू, इसको आप 0 करोगे तो ये बन जाएगा आपका, टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ से मैं 0 करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, B इक्वस टू A/RT। मतलब यहाँ से हमारा जो टेम्परेचर निकलेगा, टेम्परेचर कितना बन जाएगा हमारा, A/RT
RB। ये टेम्परेचर आप लगा दो, ये टेम्परेचर अगर आप किसी गैस पे अप्लाई कर दो, इतना कर दो A/RB एट, ये क्या चल रहा है हमारे पास, लो प्रेशर ही चल रहा है। लो प्रेशर पे अगर ये टेम्परेचर आप अप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाता है हमारा, गैस क्या हो जाता है, इस पे क्या होता है Z=1। तो इस टेम्परेचर को हम लोग नाम क्या देते हैं, इस टेम्परेचर को हम लोग नाम देते हैं वॉल्स टेम्परेचर। क्या देते हैं बच्चों नाम इसको हम लोग सिंपली बोल देते हैं क्या, वॉल्स टेम्परेचर। वॉल्स टेम्परेचर। तो ये सब कहानी कहाँ चल रही है, लो प्रेशर पे बात चल रही है ये सब, क्योंकि लो प्रेशर पे हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगा के हम लोग एक ऐसा इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, फिर TB लिख देते हैं। ये क्या बन गया हमारा, TB क्या है हमारा, बॉयल्स टेम्परेचर। अभी ये आता है कि सर इसको, ये एक ऐसा टेम्परेचर है, मतलब किसी भी गैस के लिए आप आपसे बोला जाए कि कौन सी गैस आपके किस टेम्परेचर पे, लो प्रेशर पे किस टेम्परेचर पे ये आइडियल बिहेवियर शो कर सकती है, तो आप क्या बोलोगे A/RB। तो हमारे पास क्या हो सकते हैं, ये टेम्परेचर क्या होता है, इसको TB को हम डिफाइन करें, टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस behave as a ideal gas at low pressure range। लो प्रेशर रेंज देखो, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे तो हर एक गैस आपकी आइडियल बिहेव कर सकती है, लेकिन क्या होगा कि लो प्रेशर पे ये टेम्परेचर ये हाई नहीं रहता है, टेम्परेचर हम लोग निकाल लेते हैं कि भाई ये लो टेम्परेचर पे भी क्या होता है हमारा, कोई गैस हर एक टेम्परेचर पे आपकी आइडियल बिहेवियर शो कर सकती है। हाई पे तो हर कोई शो करेगा, अब आप सोच कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कौन सी आइडियल बिहेवियर, तो हम क्या करेंगे, TB के पास जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि इसको बॉयल्स टेम्परेचर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि, और ये अभी बता रहा हूँ एक सेकंड पहले, ये जो लो प्रेशर रहता है ऐसा नहीं रहता कि ये छोटी सी रेंज हो, ये क्या होती है हमारी वाइड रेंज रहती है, वाइड रेंज ऑफ लो प्रेशर। मतलब ऐसा मान लो कि 0 से लेके 10 ATM तक की हमारा लो माना जाता, तो 0 से 10 तक आपका क्या होगा, लगभग आइडियल बिहेवियर की तरह हमारा शो कर रही होगी। मतलब यहाँ पे जो हमारा ग्राफ आता है, देखो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ बनता है Z वर्सेस P का जो हमारा ग्राफ बनता है, जब भी आप ये एट TB पे निकालोगे, एट TB पे, तो क्या होगा, ये जो आइडियल गैस है कुछ क्या होगी, हमने देखा था कि किस टाइप के ग्राफ बनते हैं, या फिर ये नीचे डिप करते हैं या फिर ऊपर चले जाते हैं। अब क्या कर रहे हो आप, एक ऐसा जब आप बॉयल्स टेम्परेचर लोगे तो बॉयल्स टेम्परेचर पे क्या होगा बच्चों, ये कुछ ऐसा घिसटता हुआ जाता है, ये तो कुछ टाइम तक ये क्या होता है, देखो आइडियल बिहेवियर शो करता है यहाँ पे, ये क्या होगा हमारा वाइड रेंज, लो प्रेशर रेंज। तो ये देखो यहाँ से घिसटता हुआ चालू, मतलब ये क्या है Z=1। ये कब होगा, TB पे, ये कब होगा बच्चों हमारा TB पे। अब एक्चुअली इसको हम लोग बॉयल्स टेम्परेचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि बॉयल्स टेम्परेचर मतलब क्या होता है, हमारा एक बॉयल्स लॉ था ना, बॉयल्स लॉ कौन फॉलो करता है, आइडियल गैस। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, बॉयल्स लॉ में अगर हम लोग बात करें तो बॉयल्स लॉ में क्या होता था, हमारा कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता था आइडियल गैस के लिए। तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा, रियल गैस भी क्या होगा, जो बॉयल्स कर्व होता था उसी टाइप का कर्व ये फॉलो करने लगता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव एज ए आइडियल गैस एट लो प्रेशर रेंज। आया समझ में। तो ये आप ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं TB क्या होता है, हर एक गैस के लिए A/RB इसकी वैल्यू होती है, A/RB से हम लोग बोलते हैं A/RB। तो कुछ इस टाइप का TB पे क्या होता है, ग्राफ हमारा इस टाइप का बनता है। तो ये आप ध्यान रखना। अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं टेम्परेचर TB से कम रख रहा हूँ, ज़्यादा रख रहा हूँ, तो क्या इफेक्ट आएगा इसके ग्राफ में, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। मान लो हमारे पास, मान लो ये हो गया, ये तो आप ये ध्यान ही रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला। तो ये आप पूरा का पूरा पहले आप बच्चों नोट कर लो। ये हमारा TB हो गया, TB पे क्या होता है हमारा, ये लो प्रेशर रेंज पे क्या होता है हमारा, ये क्या करता है हमारा, ये अप्रॉक्सीमेट Z=1 बनाता है। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ
कि मान लो एक टेम्परेचर T1 है जो TB से ज़्यादा है और एक टेम्परेचर T2 है जो TB से कम है, तो इसमें कर्व कैसा बनेगा? अब मुझे तो मालूम है बच्चों, मुझे तो यहाँ पे मालूम है कि TB पे तो क्या होना है, TB पे जो हमारा कर्व बनना है बच्चों, TB पे जो हमारा कर्व बनना है वो तो ऐसे ही आना है, जेड ये P जेड इक्वल टू यहाँ पे क्या आना है बच्चों, हमारा बनाना है। तो ये तो कर्व हमारा TB पे तो हमारा कुछ ऐसा जाएगा, ये TB वाला टेम्परेचर हो गया। अभी तक हम लोगों ने जितने भी कर्व बनाए सब में टेम्परेचर कांस्टेंट। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एट, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे आप बोल सकते हो जेड वर्सेस P एट डिफरेंट टेम्परेचर फॉर गिवन गैस, गिवन गैस, गिवन गैस, गिवन गैस के लिए हम लोग ये बात कर रहे हैं, गिवन गैस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, ये बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपको ऐसा दिया है कि आपको TA और TB बताना है कि TA वाला कर्व ऊपर से जाएगा कि नीचे से जाएगा, कैसा होगा। अब देखो आप इस इक्वेशन पे आ जाओ बच्चों, देखो अब आपको कंक्लूड करना है, मैं आपसे खुद बोल रहा हूँ कि आप ऐसे कंक्लूड कीजिए कि अब मान लो ये चीज़ है, अब ये TB पे क्या हो रही है बच्चों, ये TB पे ये हमारी 0 हो रही है, TB पे ये वाली टर्म क्या बन रही है हमारी, जब आप यहाँ पे TB की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि TB जो टेम्परेचर T1 है वो ग्रेटर देन क्या है TB। अब ये वाली वैल्यू अगर आप बढ़ा दोगे, ये वाली वैल्यू आप अगर बढ़ा दोगे, अब यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जब ये 0 हो रहा है मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में कंपनसेट कर रही है, मतलब TB पे ऐसी TB से आप TB पे एक ऐसी वैल्यू मिल रही है A/RB इंटू TB, ये ऐसी वैल्यू आ रही है कि B के बराबर हो रही है। अब मैं इस टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ा दूँ, अगर मैं इस टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, ये वाली चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। किसके कंपेयर में, बी के कंपेयर में, मतलब ये ओवरऑल क्या निकलेगा हमारा, ये ओवरऑल टर्म क्या बन जाएगी, ये ओवरऑल टर्म बन जाएगी हमारी पॉजिटिव, ओवरऑल टर्म हमारी पॉजिटिव बनेगी। मतलब 1 में समथिंग ऐड होगा, 1 में समथिंग ऐड होगा, मतलब जेड क्या हो जाएगा, जेड प्लस समथिंग, 1 प्लस समथिंग, जेड क्या हो जाएगा 1 प्लस समथिंग, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव बना। देखो पॉजिटिव क्यों बन रहा है, एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या बन गया B/A/RT, ऐसा हम लोगों ने निकाल लिया लो टेम्परेचर पे। अब हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, ये मैं हटा रहा हूँ, ये आप नोट कर चुके होंगे, BA/RT, RB पे क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है। ये 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर हो गई हैं, आपस में बराबर हो गई, मतलब आपने ऐसा टेम्परेचर लिया कि इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी आ रहा है B के बराबर आ रहा है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ यहाँ पे कि आपने B/A/RT1 कर दिया, और T1 क्या है हमारा, T1 ग्रेटर देन TB है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली देखो, जब ये वाली टर्म इसके बराबर है, जब ये हमारा TB इससे छोटा है, अब T1 को आपने उससे बड़ा कर दिया तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे सिंपल बोल सकता हूँ कि ये B और A/RT, ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये वाली वैल्यू बढ़ गई है, डिनोमिनेटर में बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब ये क्या बन जाएगा, ये इन दोनों का, अब ये TB पे जो 0 आ रहा था, अब वो अगर आप T1 ले लोगे तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी हमारी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव बनेगी तो क्या होगा, 1 में समथिंग ऐड होगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, जेड ग्रेटर देन 1। मतलब TB पे क्या हो रहा है बच्चों, TB पे हमारा जेड क्या आ रहा है, लो प्रेशर पे 1 आ रहा है, लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा इसमें, जेड ग्रेटर देन 1 इक्वल टू, इसमें जेड इक्वल टू 1 था TB पे, इसमें क्या ग्रेटर देन 1, मतलब आज जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसा आ जाएगा, मतलब ये कौन सा आ जाएगा, T1 की कहानी हो जाएगी, T1। वही अगर मैं अब T2 तो आप कंक्लूड कर ही लोगे, T2 तो आप कंक्लूड कर ही लोगे कि अगर मैं यहाँ पे T2 रख रहा हूँ, T2 रखूंगा तो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या कम हो जाएगी, ये वैल्यू कम होगी तो ये वाली वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, लेस देन A/RT2, क्योंकि T2 क्या है हमारा लेस देन है, तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आप छोटी चीज़ से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ये बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, B से बड़ी हो जाएगी, B से बड़ी होगी तो ये ओवरऑल टर्म क्या निकलेगी हमारी, नेगेटिव, और ये नेगेटिव निकलेगी तो 1 में से समथिंग माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, जेड लेस देन 1 हो जाएगा, मतलब T2 पे हमारा जेड क्या आने वाला है, लो प्रेशर पे लेस देन 1, मतलब ये ग्राफ क्या होगा T2 पे हमारा ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ कहाँ भागेगा बच्चों, नीचे भागेगा कुछ इस टाइप का, ये कौन सा बन जाएगा हमारा, T2 बन जाएगा। गैस एक ही है, गैस आप कोई सी भी ले लो,
लेकिन टेम्परेचर पे देखो ये ज़्यादा टेम्परेचर ले रहा हो टीवी से तो ये ऊपर की साइड भाग रहा है, और टेम्परेचर टीवी से आप नीचे टीवी के बराबर ले रहे हो तो ये यहाँ से झुकता हुआ जा रहा है, उसके Z=1 से स्टार्ट हो रहा है, और कम ले रहा है तो ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है। तो आप ऐसे खुद सोच सकते हो बच्चों कि ये तो हम लोगों ने मैथमेटिकली हम लोगों ने निकाल लिया कि भाई अगर टेम्परेचर बॉयज टेम्परेचर से ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, हमारा हमेशा क्या रहेगा, इसमें Z>1 आएगा। देखो ये Z>1, और लेस देन है तो क्या बन जाएगा हमारा Z<1 आएगा। मतलब आप ऐसे खुद सोच सकते हो बच्चों कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चों, ऐसे सोचो, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनमें क्या होगा, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल का अब नेचर क्या हो गया, यहाँ वहाँ रैंडमली मूव करने का हो गया। और अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है, अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल को बाइंड कर रखने की कोशिश करता है कि भाई बाइंड करने की कोशिश करेगा कि भाई मॉलिक्यूल पास पास रहे। लेकिन आपने उसे एनर्जी दे दी तो क्या होगा, जो अट्रैक्शन फोर्स जो उनको पास पास लाने की कोशिश करता था वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या हो जाएगा, दूर दूर चले जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स अब हमारा डोमिनेंट नहीं रहेगा, मतलब अब मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास आने की कोशिश नहीं करेंगे। अब पास पास नहीं आएंगे तो क्या होगा हमारा, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स नहीं कर रहा है, मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा Z>, मतलब गैस अब इजीली हमारी कंप्रेस नहीं हो रही है। और ये टेम्परेचर अगर आप लो कर दोगे, टेम्परेचर लो करोगे तो अट्रैक्टिव फोर्स हमारे उसके अंदर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, Z>1 हो जाएगा। आया समझ में, ऐसे आप सोच सकते हो। फिर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती है, रैंडमनेस बढ़ती है, और रैंडमनेस मॉलिक्यूल यहाँ वहाँ मूव करेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स वीक होंगे, तो क्या हो जाएगा, Z हमारा >1 हो जाएगा। और टेम्परेचर लेस करोगे तो हम किसके कंपेयर में, टीवी के कंपेयर में कर रहे हैं। तो अगर हमारा बॉयज टेम्परेचर है, अब जैसे एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हम लोगों ने बात की कि नॉर्मल टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोगों ने ये पूरा आप लिख लें, नॉर्मल टेम्परेचर पे हम लोगों ने एक ग्राफ प्लॉट किए थे डिफरेंट गैस की। जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन और हीलियम की बात की थी। हाइड्रोजन और हीलियम क्या होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम क्या होते हैं हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे, ये H2 और ये He नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारे H2 और He क्या होते हैं, हमेशा Z>1 होता है, क्योंकि इनका बॉयज टेम्परेचर क्या होता है, -200 -100 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो 250 ऐसा कुछ रहता है, मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग -100 -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास इनका बॉयज टेम्परेचर रहता है। और आप ग्राफ कहाँ बना रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री पे। तो ये क्या है, ये जो इस टेम्परेचर पे इन दोनों के लिए क्या हो गया, इन दोनों का टीवी क्या है, इन दोनों का टीवी अप्रोक्सीमेट नेगेटिव में है, -200 के आसपास डिग्री सेल्सियस का। तो इसके कंपेयर में क्या होगा, ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन और हीलियम क्या होते हैं, हमेशा ऊपर भागते हैं, हमेशा Z>1 बनाता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर मान लो, आपने क्या टेम्परेचर लिख दिया आपने -250 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हमारे क्या होंगे, नीचे डिप करने लगेंगे। लेकिन उस टेम्परेचर पे ये फिजिबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें। इसलिए आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा पॉजिटिव डेविएशन नहीं शो करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। अगर आपने टेम्परेचर वेरी लो कर दिया, वेरी लो कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपके नेगेटिव डेविएशन शो कर सकते हैं। अब जैसे N2 है, N2 का लगभग 50 डिग्री के आसपास रहता है, N2 का 50 डिग्री के आसपास क्या रहता है, हमारा बॉयज टेम्परेचर रहता है। अब नॉर्मल टेम्परेचर पे आप 0 डिग्री प्लॉट करोगे तो क्या होगा, मान लो N2 का शायद 50 डिग्री सेल्सियस के, ये याद नहीं करना, बस मैं आपको बता रहा हूँ 50 डिग्री रहता है। अगर आप 0 डिग्री पे इसको प्लॉट करोगे तो N2 क्या होगा, N2 नीचे डिप ही मारेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री क्या है, यहाँ पे हम T बोल सकते हैं, T=TV। तो कौन सा ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ ये फॉलो करेगा। तो बाकी जो हमारे पास गैस रहती है उसमें क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, ये डिप मारते हैं। तो ये होता है बॉयज टेम्परेचर। जैसे मान लो N2 ले लो, अमोनिया ले लो, जो भी ले लो, अगर आपने बॉयज टेम्परेचर पे ली होती वो गैस, तो क्या होती वो, इससे Z=1 से घिसटते हुए स्टार्ट होती। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, ये जो आपका कर्व रहता है, जो ये लाइन रहती है, लाइन क्या होती है आपकी, कर्व क्या होता है, ऊपर की साइड शिफ्ट होने लगता है। एक टेम्परेचर और एक हम लोगों ने बी की, वो अलग रिपल्सिव अट्रैक्टिव, यहाँ पे हम सब किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की। तो आप ऐसे यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि भाई इस टाइप से हमारा डेरिवेशन, ये हमारा बॉयज टेम्परेचर होता है। तो बॉयज टेम्परेचर क्या होता है, ये आपको याद रखना है, A/RB, यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो ये हम लोगों ने बॉयज टेम्परेचर की बात कर ली। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि और क्या रह गया यहाँ पे, ये इस टाइप के कर्व, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक गैस दी हुई है, मान लो फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हमारे पास कोई एक गैस दी हुई है जिसका टीवी है मान लो 373 केल्विन। अब आपसे पूछा है कि आपको
जेड बाय पी का कर्व बनाना है, ये जेड इक्वल्स टू 1 एट 300 केल्विन फर्स्ट, और एट 400 केल्विन। सोचो कैसा आएगा। जेड, ये क्या है, जेड इक्वल्स टू 1। टीवी कितना है गैस का, गैस दी जिसका टीवी 370, एक 300 केल्विन पे, एक 400 केल्विन पे आपको जेड और वर्सेस पी का ग्राफ बनाना। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों हमारा होमवर्क, सोचना कैसे आएगा, कौन सा हमारा कर्व कैसे स्टार्ट हो रहा होगा, ये आपको करना है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लिक्विडिफिकेशन ऑफ रियल गैस, और ये हम लोग किसके, जो एंड्रयूज साइंटिस्ट थे उन्होंने CO2 के थ्रू हम लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो हम लोग ये पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं कि किसी भी रियल गैस को हम लोग कैसे लिक्विडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि कौन कौन सी गैस हमारी लिक्विडिफाई हो सकती है। तो आइडियल गैस कभी भी लिक्विडिफाई नहीं हो सकती है, कोई सी भी कंडीशन लगा दो कभी भी आइडियल गैस हमारी लिक्विडिफाई नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव फोर्स रहते ही नहीं है। तो अगर हमारे पास को आपसे पूछा कि कोई आइडियल गैस है तो क्या लिक्विडिफाई हो सकती है, तो किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पर, तो आप बोलो कोई सा भी टेम्परेचर, कितना भी टेम्परेचर कम कर लो, कितना ही आप प्रेशर लगा लो, कभी भी हमारी आइडियल गैस लिक्विडिफाई नहीं होती है। लिक्विडिफाई सिर्फ कौन होती है हमारे पास, रियल गैस, उनके लिए भी हमारे कंडीशन रहती हैं कब ये लिक्विडिफाई हो सकती है। तो वो हम लोग पूरा डिटेल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो इसको हम लोग, जो एंड्रयूज थे उन्होंने एक कर्व दिया था, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रयूज आइसोथर्म बोलते हैं। तो उन्होंने किस किसके बीच कर्व दिया था, ध्यान देना यहाँ पे, पी और भी के बीच, पी और भी के बीच उन्होंने क्या, आइसोथर्म, मतलब क्या हुआ था, उन्होंने डिफरेंट CO2 में क्या किए थे, उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो ये आइसोथर्म क्या होता है, आइसोथर्म मतलब ऐसा कर्व जिसमें क्या हो, टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, इसको हम लोग आइसोथर्म बोलते हैं। तो देखो किस टाइप से उन्होंने प्लॉट किया था, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये तो मैं अपने सहूलियत के लिए बना रहा हूँ, कुछ रिजल्ट एक्सप्लेन करूँगा। देखो कुछ इस टाइप से, देखो उन्होंने क्या किया, मैं पहले बना देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये डोम टाइप का बना दिया, ये जो डोम है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या है बच्चों हमारे पास गैस, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेपर। इसको मैं पॉइंट दे दिया A B C D, और भी कर्व बना देता हूँ। ये टेम्परेचर T1 बोल दो, इसको T2 बोल दो, एक और टेम्परेचर ले लो, इसको आप T3 बोल दो, एक और कर्व बना रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन नहीं लेना, पूरा का पूरा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको। कुछ इस टाइप का बनता है, और ये TC बोलेंगे, C क्यों बोल रहे हैं अभी हम बात करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, T4। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा हमारे पास वेपर है, और इस वाली लाइंस के नीचे, इस वाली लाइन और इस लाइन पे क्या है हमारे पास, ये कुछ ऐसा चलता है, इस वाली लाइन पे हमारे पास लिक्विड, वेपर मतलब यहाँ पे हम लोग गैस भी बोल सकते हैं। वेपर और गैस में भी डिफरेंस बताऊंगा क्या होता है, यहाँ पे तो अभी सेम ही लगते हैं। यहाँ पे क्या है बच्चों, इस डोम के अंदर लिक्विड और वेपर हमारे पास क्या है, भी मतलब वेपर इक्विलिब्रियम में है। अब आप खुद बताओ कि मान लो हम लोगों ने कोई एक रियल गैस ली बच्चों, हम लोगों ने क्या किया बच्चों, यहाँ पे कोई एक रियल गैस ली एट टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T1 पे। तो आप खुद बताओ कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मैं प्रेशर बढ़ा दे, टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहा हूँ, प्रेशर में बढ़ा रहा हूँ। मतलब मान लो मैं पॉइंट A पे था, तो A पे क्या था हमारा, वेपर फॉर्म में था। अब जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, जैसे मान लो कि ये आपने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर CO2 डाल दी, कोई सी भी गैस डाल सकते हो, रियल गैस, इसका टेम्परेचर आपने T1 रखा। यहाँ पे क्या है बच्चों, ये गैस मॉलिक्यूल है, ये गैस है।
अब क्या कर रहे हो, इसको आप कंप्रेस करते जा रहे हो, आराम से क्या किया, इस पे हाथ रखा और दबाते जा रहे हो। अब दबाओगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी, मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो आपने देखा कुछ इस टाइप का, आपने क्या देखा, ए से बी तक क्या हुई, हमारी गैस कंप्रेस हुई, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या हुए और पास पास आया। आपने प्रेशर बढ़ाया, कंप्रेस, इस पिस्टन को क्या किया, कंप्रेस किया, तो मॉलिक्यूल पास पास आते गए। और जैसे ही आप बी पॉइंट पे पहुंचोगे तो बी पॉइंट पे क्या होगा कि अब आपने इतना प्रेशर लगा दिया कि क्या हो गया हमारा, वो वहां से बी से क्या हो गया, हमारा लिक्विडिफिकेशन हमारा स्टार्ट हो गया। अब क्या होगी, आप गैस को कंप्रेस करोगे, कंप्रेस करते 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 एक प्रेशर ऐसा आएगा जहां पे क्या, उससे ज़्यादा उस पर क्या हो जाएगा, हमारा लिक्विडिफिकेशन जैसे स्टार्ट होगा। तो बी पॉइंट पे क्या हो गया, हमारा लिक्विडिफिकेशन स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगी, आपकी लिक्विड आना चालू हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ड्रॉप फॉर्म होना चालू हो जाएगा। ड्रॉप मतलब लिक्विड, लिक्विड जैसे ही बी पॉइंट पे पहुंचे तो बी पॉइंट पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, मतलब पहली ड्रॉप यहाँ पे फॉर्म होगी। और जैसे ही आप और प्रेशर बढ़ाओगे तो यहाँ से क्या होगा, ये लगभग ये लाइन क्या होती है हमारी हॉरिजेंटल, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका लिक्विड आया है यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा आपका लिक्विड, ये जो लिक्विड पड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ आ गए, आपने थोड़ा प्रेशर और थोड़ा सा बहुत छोटा, बहुत ही छोटा, बहुत ही कम प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, आप इस रीजन में आ जाओगे। इस रीजन पे, यहाँ पे इस रीजन में आप कहीं पर भी रहोगे, मान लो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, कहीं पर भी रहोगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो लिक्विड गैस मतलब वेपर और ये जो लिक्विड आपस में क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। यहाँ से C और D के बीच में क्या होता है, आपका लिक्विड और वेपर दोनों मिलेंगे, सॉरी लिक्विड और वेपर दोनों मिलेंगे, दोनों क्या रहेंगे, आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे। और जैसे ही आप थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, पॉइंट C पे। ये लगभग ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल रहते हैं, मतलब स्लाइटली थोड़ा सा ही प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होता है, आप पॉइंट C पे पहुंच जाओगे। और पॉइंट C पे क्या होगा, पॉइंट C पे यहाँ पे क्या होगा, तो हमारी फर्स्ट ड्रॉप फॉर्म हो रही थी, और यहाँ पे क्या होगी, हमारी लास्ट ड्रॉप रहेगी, मतलब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, लास्ट आपकी बबल बचेगी, मतलब क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो ये जो गैस वेपर थी पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। तो यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक आप देखो कि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक आपकी वेपर थी, यहाँ से क्या होता, कंप्रेशन हो रहा था, यहाँ से क्या हो गया, लिक्विडिफिकेशन स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे क्या होगा, लिक्विडिफिकेशन एंड हो गया C पे। और C के बाद आप जैसे ही आप थोड़ा और प्रेशर बढ़ाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे आप, यहाँ। तो इस पर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये लिक्विड वाला रीजन आ जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट जैसे ही आप थोड़ा और प्रेशर बढ़ाओगे, जैसे C से थोड़ा ऊपर, थोड़ा C वाले पॉइंट से थोड़ा ही प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा जो वेपर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड में आप देख रहे हो कि प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि लिक्विड क्या होता है हमारा, बहुत ही कम कंप्रेस होता है। यहाँ पे देखो ये क्या, वेपर ज़्यादा कंप्रेस होती है, देखो कितना आपने क्या किया, प्रेशर सिर्फ इतना सा बढ़ाया और वॉल्यूम में इतना चेंज आ गया। लेकिन लिक्विड में क्या हो रहा है, लिक्विड में देखो आप प्रेशर, यहाँ से आपने क्या किया, प्रेशर आपने इतना बढ़ा दिया और वॉल्यूम में देखो थोड़ा ही चेंज आया, देखो इतना सा चेंज देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या हो गया, आपने देखा कि प्रेशर इतना सा बढ़ाया और वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज। तो हमें मालूम है कि गैस ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड। तो लिक्विड में क्या होता है, लगभग ये हमारी क्या होती है, थोड़ी सी मतलब एकदम वर्टिकल ना होकर थोड़ी क्या होती है आपकी इंक्लाइंड रहती है, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा आपकी कंप्रेसिबल लिक्विड कंप्रेसिबल होगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा आपका ये नीचे इसका स्लोप बढ़ता जाएगा। तो वैसे क्या होता है, लिक्विड क्या होता है हमारा इनकम्प्रेसिबल होता है, बहुत कम कंप्रेसिबल होता है, इसलिए क्या होती है लगभग ये वर्टिकल टाइप की रहती है। लेकिन ऑल परफेक्ट वर्टिकल नहीं रहती, थोड़ी क्या होती है इंक्लाइंड रहती है, नेगेटिव में स्लोप आता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हम लोगों ने क्या देखा भाई कि गिवन टेम्परेचर पे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाओगे तो जो गैस के वेपर के मॉलिक्यूल हैं वो पास पास आएंगे, पास पास आने के बाद और प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, जस्ट लिक्विडिफिकेशन स्टार्ट होगा, और प्रेशर बढ़ाते हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विडिफिकेशन हमारा यहाँ पहुँच जाएगा। और C पे क्या हो जाएगा, लिक्विडिफिकेशन हमारा खत्म हो जाएगा, और जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आपके रीजन में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल ये बोल सकता हूँ कि A से B के बीच में क्या है हमारा, वेपर, ध्यान देना वेपर। B से C के बीच में क्या है, वेपर प्लस लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। C से D में क्या है हमारा, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अगर हम लोग B की बात करें तो B की बात करें तो B पे क्या हो रहा है हमारा, लिक्विडिफिकेशन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। और C पे क्या हो रहा है हमारा, लिक्विडिफिकेशन क्या हो गया हमारा, एंड हो गया। ये याद रखना। अब ये तो हम लोगों ने टेम्परेचर T1 की बात कर ली। अब क्या किया, एंड्रयूज ने क्या किया, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया। टेम्परेचर कहाँ पहुँच गया, T2 पे। टेम्परेचर T2 पे पहुँचे, टेम्परेचर T2 पे पहुँचे तो आप खुद सोचो बच्चों कि अगर मैं किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या लिक्विडिफिकेशन आसान होगा कि डिफिकल्ट होगा।
तो आप सोचोगे बच्चों कि जैसे आपने देखा कि भाई टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल में क्या हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगी, अब उनकी क्लोज आने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब लिक्विडिफिकेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको सोच रहे हो ना कि मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल अगर टेम्परेचर कम है तो थोड़े पास पास रहेंगे, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी फिर क्या हो, मूवमेंट बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, क्लोज आने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, मतलब लिक्विडिफिकेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने सोचा, और जब हम लोगों ने कर्व में देखा तो ऐसे ही आ रहा था। देखो यहाँ पे क्या किया आपने, उसी गैस को टेम्परेचर T2 पे लिया, और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, T1 सबसे कम है, T2, T3, TC और यहाँ पे T4, ये हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाते हुए ली। वही गैस है, टेम्परेचर हम लोगों ने क्या किया, उसको थोड़ा हीट कर दिया, तो टेम्परेचर कहाँ पहुँच गया, टेम्परेचर T2 पे पहुँच गया। अब टेम्परेचर T2 पे हमें मालूम है कि ये जो टेम्परेचर T1 में इस प्रेशर P1 पे कंप्रेस मतलब लिक्विडिफिकेशन स्टार्ट हो रहा था, इसमें टेम्परेचर T2 पे कहाँ होगा, इस प्रेशर पे। देखो प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, वो तो हमें पहले से ही मालूम था, हम लोगों ने पहले से सोच के रखा था कि भाई अगर किसी भी गैस को अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इनके लिक्विडिफिकेशन होने के चांस थोड़े कम हो जाएंगे, मतलब हमें अब ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ज़्यादा एफर्ट मतलब पहले एक हाथ से दबा रहे थे, अब दोनों हाथ से दबाना पड़ेगा। अब दोनों हाथ से दबाओगे तो क्या होगा, यहाँ से हमारा जो बी पॉइंट आपका लो प्रेशर पर मिल रहा था उसके लिए आप क्या होगा, उसी गैस को लिक्विडिफाई कराने के लिए मुझे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। अब क्या होगा, प्रेशर मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। फिर वही कहानी यहाँ से यहाँ तक, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये जो लाइन रहती है, स्ट्रिप लाइन क्या हो जाती है हमारी, शॉर्ट होती जाती है, कम होती जाती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको क्या होता है, ज़्यादा वाला इक्विलिब्रियम मिल रहा था, यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग रेंज में इक्विलिब्रियम था। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, ये जो लाइन थी वो क्या हो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो क्या हो जाती है हमारी, शॉर्ट होती जाती है, कम होती जाती है। अब ये जो यहाँ पर भी क्या रहेगा, लिक्विड इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू वेपर, लेकिन वो टेम्परेचर T2 पे, लेकिन ये क्या होगा, शॉर्ट रेंज। इसके कंपेयर में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, थोड़े कम रेंज के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ जाओगे वही कहानी, फिर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या हो जाएगा, और गैस में गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो और ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे क्या किया हम लोग, डिफरेंट टेम्परेचर पे हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, तो ऐसे ऐसे बने थे। ऐसा नहीं कि मैंने एकदम से आप थोड़ा बढ़ाओगे तो फिर ऐसा बनेगा। हम लोगों ने क्या किया, इन सब के ग्राफ की हम लोगों ने ये एक्सट्रीम, ये जो डॉट डॉट हम लोगों ने मिलाया तो ये किस टाइप के बनते हैं, हमारे इस डोम टाइप के बनते हैं। ऐसे ही एक डॉट यहाँ पे आया होगा, फिर दूसरा यहाँ आया होगा, तीसरा यहाँ, जब इनको हम डॉट डॉट को मिलाते तो क्या होता है, एक डोम टाइप का बन जाता है, इस टाइप का। मतलब इस डोम के अंदर क्या होता है, लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में रहता है, इस डोम के बाहर वेपर रहती है, इस डोम के ये जो ये वाला रीजन इसमें क्या होती है, हमारी लिक्विड रहती है। अब टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते हम लोग कहाँ पे पहुंचे, एक ऐसे टेम्परेचर पे पहुंचे, TC पे, यहाँ पे पहुंचे TC, ये टेम्परेचर, इसको TC मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, TC। अब हमें मालूम है कि टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या होगा, लिक्विडिफिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। भाई गैस थी, गैस को टेम्परेचर मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही, तो लिक्विडिफिकेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब एक ऐसा टेम्परेचर, यहाँ पे क्या था कि ये जो इक्विलिब्रियम वाला रीजन था, यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया। अब टेम्परेचर TC पे पहुंचे, TC पे यहाँ पे क्या था, यहाँ से यहाँ तक क्या था, इस पॉइंट से पहले क्या था, वेपर था, इस पॉइंट के बाद क्या हो गया, पूरा का पूरा, मतलब ये जो पूरा का पूरा जो इक्विलिब्रियम वाला, लिक्विड और वेपर वाला जो इक्विलिब्रियम था, वो जो आपकी लाइन थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, पॉइंट में, पॉइंट में। इसको पॉइंट को नाम हम लोगों ने क्या दे दिया, इसको पॉइंट को नाम आप H दे दो, कुछ भी दे दो, एट। तो H पे क्या हो गया बच्चों, H पे हम लोग अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे क्या था आपको लिक्विड, तो यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चों, इसमें क्या था, आपको यहाँ पे ध्यान देना बच्चों। मान लो ये आप टेम्परेचर T1 पे, टेम्परेचर T1 पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आपको लिक्विड भी दिख रहा था, लिक्विड भी दिख रहा था और गैस भी दिख रही थी, और प्रेशर बढ़ा रहे थे तो क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम आपका इक्विलिब्रियम में दिख रहे थे। टेम्परेचर T2 पे भी इक्विलिब्रियम दिख रहा था, बस क्या होता है, ये आपका T2 पे दिख रहा, T3 T। जैसे ही आप TC पे पहुंचे तो TC पे क्या हुआ, TC पे आप जैसे ही इस पॉइंट से पहले क्या था, मान लो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर रहता है बच्चों, इसके करस्पॉन्डिंग जो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, TC बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। अभी मैं सबकी डेफिनेशन लिखा दूंगा। यहाँ पे क्या होता है, इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, PC, क्रिटिकल प्रेशर। अगर आपने एट, अभी समझ लो पूरा का पूरा मैं लिखा, एट TC अगर हमारा प्रेशर लेस देन PC है तो पूरा का पूरा किस में रहेगा, हमारा वेपर में रहेगा, वेपर मतलब गैस के फॉर्म में रहेगा। और अगर प्रेशर ग्रेटर देन PC है तो आप किस रीजन में आ जाओगे, देखो अगर आप
ये जो प्रेशर पीसी हो गया, अगर इससे कम वाले में रहोगे तो आप किस वाले रीजन में रहोगे, डोम के बाहर रहोगे। यहाँ पे रहोगे तो यहाँ पे कौन सा, वेपर। और प्रेशर अगर ज़्यादा तो इसमें कौन सा, किस पे आ जाओगे आप, लिक्विड पे आ जाओगे। तो किस फॉर्म में रहेगा ये हमारा, लिक्विड। और अगर प्रेशर इक्वल्स टू पी सी है तब क्या होगा, एट में टी सी की बात कर रहा हूँ कि मतलब एक टेम्परेचर ऐसा है जहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पूरा का पूरा, तो यहाँ पे मैं सिंपल ये बोल सकता हूँ कि लिक्विड, यहाँ पे क्या हो कि ये आपको अलग अलग फेज नहीं दिखेंगी। जब आप पीसी पे पहुंचोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो लिक्विड और वेपर क्या हो जाएंगे, आपस में मर्ज हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपका लिक्विड भी रहेगा, लिक्विड प्लस इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे कि भाई लिक्विड और वेपर दोनों है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि भाई लिक्विड है या वेपर है। मतलब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, फेज आपस में, लिक्विड फेज और वेपर फेज क्या हो जाएंगे, आपस में मर्ज करता है। तो मैं यहाँ पे ये बोलना गलत, ये बोलना सही नहीं रहेगा कि लिक्विड और वेपर दोनों हमारे इक्विलिब्रियम। बस मैं ये बोलूंगा कि इक्विलिब्रियम तो नहीं है, लेकिन क्या होगा, दोनों के दोनों एक साथ एक पॉइंट पे आ गए। मतलब दोनों के दोनों एक साथ आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये जो इनकी अगर मैं स्टेट की बात करूं, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे लिक्विड भी है और वेपर भी है, लेकिन ये इनके हम स्टेट की बात करें कि भाई इनका स्टेट क्या है, कैसे दिख रहे हैं, तो इनके स्टेट को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करें। मतलब क्या हो जाएगा कि इनका जो फेज रहेगा वो आपस में मर्ज कर जाएगा। तो यहाँ पे आप नहीं बोलो, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये वेपर है और ये लिक्विड है, तो आपस में दिख रहा है। लेकिन इस पॉइंट पे क्या होता है बच्चों, एच पॉइंट पे क्या करते हो आप, इनकी फेज को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि भाई ये लिक्विड में है कि वेपर में, इस टाइप का नहीं दिखता है। मतलब पूरा का पूरा क्या होता है, सेम टाइप के दिखने लगते हैं। मतलब यहाँ पे एच पॉइंट पे क्या हो रहा है, लिक्विड एंड वेपर की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, इनकी सेम हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आ जाती है बच्चों, इनकी सेम हो जाती है। मतलब डेंसिटी, जो डेंसिटी यहाँ पे लिक्विड की रहेगी वही वेपर की। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे आपको अलग अलग दिख रहे थे कि भाई लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में दिख रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट, ये पॉइंट में आ गया पूरा का पूरा, ये एक चीज मर्ज हो गई। तो ना तो हम ये बोलेंगे कि ये लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में, क्या बोलेंगे, दोनों की दोनों फेज को एग्जिस्ट कर रही हैं और ऐसी को एग्जिस्ट कर रही हैं कि आपस में मर्ज हो गई। मतलब यहाँ पे ना तो हम लोग इनको डिस्टिंग कर पाएंगे कि ये लिक्विड में है कि वेपर है, बस क्या हो, हमें डेंस टाइप का कुछ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि सेम प्रॉपर्टी हो जाएगी, कौन सी, जैसे डेंसिटी, रिफ्लेक्टिवनेस, जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है लगभग क्या हो जाती है, वो दोनों की लिक्विड और वेपर की क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एच को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर रहता है उसको पीसी बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पे आता है उसे टीसी बोलते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वीसी बोलते हैं। तो एट पॉइंट एच, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट एच। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो नहीं, तो हम लोग इक्विलिब्रियम ना बोले कि हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, दोनों के दोनों फेस हमारे को एग्जिस्ट कर रहे हैं, बस यहाँ पे उनको हम लोग सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे सेपरेट बाउंड्री दिखती है ना कि लिक्विड और सॉलिड की, लिक्विड और वेपर के बीच में बाउंड्री दिख रही है, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है। दोनों के दोनों क्या हो रहा है, हमारे एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हम ये बोलेंगे दोनों, जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे तुरंत के तुरंत ये पूरा का पूरा ये जो आपका था, ये जो आपका फ्लूइड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लिक्विड में, और प्रेशर कम करोगे तो वो वेपर में आ जाएगा। और इस पॉइंट पे आप डिस्टिंग नहीं कर पाओगे क्या है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारी, सेम टाइप की, मतलब सेम ही हो जाएंगी। रिफ्लेक्टिवनेस हो गया, डेंसिटी हो गई, जो भी था आप ऐसा बोल सकते हो। यहाँ पे कोई एक, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो फेस की वजह से कि भाई ये आपका डेंस ज़्यादा है, ये डेंस कम है। लिक्विड, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, वेपर डेंसिटी कम होती है, लिक्विड की ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि दोनों की डेंसिटी सब कुछ सेम हो जाता है, सब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी सेम टाइप हो जाती है। तो क्या होता है, फिर हम लोग इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, कौन सा लिक्विड है कौन सा वेज, और ये बोलेंगे दोनों के दोनों हमारे को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने बात कर ली भाई। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस टीसी, तो अब इससे अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर रखोगे, इससे अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर रखोगे तो फिर आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो, आपकी गैस लिक्विडिफाई नहीं होती है। एक लिमिटिंग टेम्परेचर रहता है, वहाँ तक आप उस मैक्सिमम टेम्परेचर तक ही आप किसी भी रियल गैस को लिक्विडिफाई कर सकते हो। अगर उस टेम्परेचर से आपने ज़्यादा टेम्परेचर रखा तो आप कितना ही प्रेशर लगा दो, गैस कभी भी रियल गैस कभी भी लिक्विडिफाई नहीं होती। तो टीसी क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर, सॉरी मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच रियल गैस कैन बी लिक्विडिफाई। तो हर एक गैस के लिए अलग अलग रहता है। जैसे CO2 के लिए हम लोग बात करें, CO2 का रहता है हमारा 30.98 डिग्री सेल्सियस, NC 30 शायद दिया हुआ है, 31 डिग्री के आसपास मान लो, 31 डिग्री सेल्सियस। अगर CO2 31 डिग्री से कम है टेम्परेचर, तो आप क्या कर सकते हो, प्रेशर अप्लाई करके आप लिक्विडिफाई कर सकते हो।
लेकिन अगर 31 से अगर आपने प्रेशर ज़्यादा कर टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो फिर आप कभी भी उस गैस CO2 को लिक्विडिफाई नहीं कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है आप कितना भी प्रेशर लगा लो, जैसे मान लो आपने इसके अंदर CO2 फिल करके रखी हुई है बच्चों, अभी मैं सबकी डेफिनेशन लिखा दूंगा, क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, मेरेसर, ये सब लिखवा दूंगा, टेंशन नहीं लो। अभी रीजन ही बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये क्यों हमारी लिक्विडिफाई नहीं हो पा रही। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मान लो आपने CO2 फिल की हुई है, मान लो इसके अंदर आपने टेम्परेचर आपने 29 डिग्री रखा हुआ, तो क्या हो जाएगी, इसमें लिक्विडिफिकेशन हो जाएगा। और मान लो इसका टेम्परेचर जैसे ही आपने 32 किया, तो अब आपने क्या किया, यहाँ से पिस्टन पे प्रेशर दबाना चालू किया, एक हाथ से दबा रहे हो, मैं अभी एक हाथ से दबा रहा हूँ, फिर दो हाथ से दबा रहा हूँ, दबाता जा रहा हूँ, फिर भी लिक्विडिफाई नहीं हो रही, मैं फिर उस पिस्टन के ऊपर खुद बैठ गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, सतवीं सर को बिठाल दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, मैं भी बैठ गया, सतवीं सर को भी बिठाल दिया, फिर पथिक सर को भी बिठाल दिया, सभी को बिठाल दिया और आपको भी बिठाल दिया। कितना भी आप प्रेशर लगा लो, गैस क्या होगी, गैस यहाँ पे आपकी लिक्विडिफाई नहीं होगी। तो एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जहाँ तक आप गैस को लिक्विडिफाई कर सकते हो। अब गैस क्या होती है, गैस मान लो, गैस यहाँ पे मजाक कर रहा हूँ, गैस यहाँ पे गुस्सा हो जाती है, बोलती है यार कितना मजे ले रहा है तुम, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, फिर बोल रहे फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो, टेम्परेचर बढ़ा रहा है फिर लिक्विड में कन्वर्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, TC पे जाके उसका क्या होता है, बोलते ना कि धैर्य रहता है, वो सब्र का बांध उसका टूट जाता है TC तक। बोला TC के बाद वो अपना मुंह फुला लेती है कि भाई अब नहीं करूँगा, अब मैं लिक्विडिफाई नहीं होंगी। तो TC क्या है, एक मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ तक आप किसी भी गैस को आप लिक्विडिफाई कर सकते हो। एक्चुअली अब आप खुद सोचोगे सर ऐसा हो क्यों रहा है, कि इसके बाद ये टेम्परेचर पे क्यों हमारी लिक्विडिफाई नहीं हो सकती। तो आपको बताया था कि भाई किसी भी चीज़ को अगर मुझे स्टेट चेंज करानी है, दो टाइप की आपकी दो चीज़ पर डिपेंड करती है, एक उनकी अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड करेगा और उनकी इंटरनल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब एक्चुअली होता क्या है कि TC के बाद टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो, मतलब ये उस गैस के लिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है कि मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी रहती है कि वो उस जो अट्रैक्शन फोर्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी को ओवरकम नहीं कर पाते। कितने ही आप क्लोज लेके आ जाओ, लेकिन क्या होगी, उनमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो क्या होगा, कितना भी आप पास लेके आ जाओ, लेकिन वो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स उसके उस काइनेटिक एनर्जी को मतलब उसकी मूवमेंट को ओवरकम नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या होता है कि वो गैस आप कितनी ही कंप्रेस कर लो, वो गैस क्या होगी, आपकी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। वो क्या होगी, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा ये गैस के फॉर्म में ही रहेगी, कभी भी लिक्विडिफाई नहीं होगी। तो एबोव क्रिटिकल टेम्परेचर, अब आप जैसे CO2 है, CO2 की अगर आप टेम्परेचर लेस देन 31 डिग्री रखोगे तो क्या हो जाएगी, ये हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और वही अगर आपने टेम्परेचर मान लो T1 और ये T2 हमारा टेम्परेचर T2, तो ये कभी भी हमारी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। लिक्विड में ये गैस हमारी लिक्विड में मतलब CO2 कभी भी कितना भी आप 1000 टन कितना भी आप प्रेशर लगा लो, कभी भी वो हमारी लिक्विड में नहीं आने वाली है। आया समझ में? तो ये आप ध्यान रखना। अब एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी आपने पढ़ा होगा कि वेपर बोलते हैं, कभी कभी गैस बोल देते हैं। तो NCERT में ऐसा दिया, जैसे मान लो कि वाटर है, वाटर का जो TC होता है लगभग 374 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर कोई भी सब्सटेंस अगर वो गैसियस फॉर्म में है और वो टेम्परेचर लेस देन TC है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर बोल देते हैं। कोई भी सब्सटेंस अगर वो गैसियस फॉर्म में है और वो अपने क्या है, बिलो दी TC, मतलब अगर ऐसी गैस जो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विड में कन्वर्ट कब होगी, जब वो अपने TC से कम रहेगी। तो ऐसी गैस जो आपकी लिक्विडिफाई हो सकती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। और ऐसी अगर वही गैस अगर हमारा टेम्परेचर ग्रेटर देन TC है तो कभी भी ये हमारी लिक्विड में कन्वर्ट कभी नहीं होगी। तो इसको हम लोग वेपर ना बोल के हमेशा क्या बोलते हैं, गैस। वेपर गैस के लिए वेपर टर्म कब यूज़ होती है, वेपर टर्म हम तभी यूज़ करेंगे जब वो गैस हमारी उस गिवन कंडीशन, मतलब जिस टेम्परेचर पे वो गैस है अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही तो उस गैस को हम गैस ना बोल के वेपर बोल देते। मतलब अगर गैस हमारी लिक्विडिफाई हो रही है तो हम लोग उसे क्या बोल देंगे, वेपर बोल देंगे। अगर लिक्विडिफाई कब नहीं होगी, जब वो अपने TC से ज़्यादा रहेगी। तो अब हम लोग क्या करें, जितनी हम लोगों ने टर्म लिखी है ये सब आप अच्छे से ग्राफ बना लो। अब मैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आपको छपवा देता हूँ कैसे कैसे क्या रहती है। तो पूरा का पूरा लॉजिक समझ में आ गया कि भाई क्या होता है। एक बार और मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि अगर मान लो मेरे पास कोई गैस है, मान लो गिवन टेम्परेचर T1 पे गैस है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल कंप्रेस होगी। कंप्रेस होने के बाद क्या होगा, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक प्रेशर ऐसा आएगा जब क्या होगा कि हमारी लिक्विडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। लिक्विडिफिकेशन स्टार्ट होगा
और जैसे ही आप और प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वेपर थी वो किस में चली जाएगी, हमारी लिक्विड में चली जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे वेपर लिखा हूँ। वेपर मतलब कहीं कहीं गैस भी लिखा मिल जाएगा, लेकिन साइंटिफिक टर्म क्या होनी चाहिए, वेपर होना चाहिए था। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, पूरा का पूरा हमारा वेपर में आ गया, लिक्विड में आ गया। अब टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे उस गैस को लिक्विडिफाई करने के लिए, तो और ज़्यादा मुझे प्रेशर लगाना पड़ेगा। और प्रेशर लगाया तो ये हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हम ऊपर पहुँच गए। अब ऊपर पहुँचे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐसे ऐसा हमारा डोम बनता है। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और, अब क्या होगी कि गैस क्या होती है, एक मैक्सिमम टेम्परेचर तक ही आपकी लिक्विडिफाई हो सकती है। देखो उसके बाद ये ऐसा करवाने लगता है, ये टीसी, जिस मैक्सिमम टेम्परेचर पे ये हमारी लिक्विडिफाई हो सकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीसी। और जिस टेम्परेचर पे हमारा, जिस प्रेशर पे ये हमारा लिक्विडिफिकेशन, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट एच आता है, उसको क्या बोलते हैं, पीसी। और 1 मोल गैस का एट टेम्परेचर टीसी और पीसी पे जो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वीसी बोलते हैं। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, ये क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, टीसी, टीवी, टीसी, पीसी और भीसी, इनकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ स्टेप। और इससे ज़्यादा अगर यहाँ एक्चुअली क्या होगा कि अब क्या किया कि इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया कि भाई वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो अट्रैक्शन उसको अब ओवरकम नहीं कर पा रहा है, तो मतलब कभी भी क्या होगी, वो लिक्विडिफाई नहीं होगी। अब डाउट ये आता है, क्या ये सर ये जो टीसी है, क्या ये आपका ये गैस आइडियल बिहेवियर शो कर रही है कि अब लिक्विडिफाई नहीं हो पा रही है, या फिर लिक्विडिफाई हो ही नहीं रही है, आइडियल बिहेवियर शो कर रही है कि नहीं शो कर रही है इस टीसी पे। देखो हमें अभी आपको बताया कि आइडियल गैस क्या होती है, लिक्विडिफाई नहीं होती, तो सर ये भी लिक्विडिफाई नहीं हो रही है, तो हम इसको थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रखें तो ये लिक्विडिफाई नहीं हो, तो क्या ये आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। तो हम लोग बात करेंगे अभी हम लोग बात करेंगे क्या ये गैस आइडियल में कन्वर्ट हुई है कि नहीं हुई है, वो हम लोग अभी देखेंगे। जब हम लोग इनके फॉर्मूले डेराइव करेंगे तब उसमें हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालेंगे, उसके थ्रू हम लोग चेक कर रहे होंगे। तो बच्चों ये जो डेफिनेशन है ये आप लिख लो तो काम में आएंगे। देखो जैसे आपको वही एक्सप्लेन किया कि पॉइंट एच को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है कि जो लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम हो जाती हैं। देखो पॉइंट एट विच फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम हो। यहाँ पे क्या होते हैं, हम लोग लिक्विड और गैस को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, दोनों के दोनों प्रेजेंस रहते हैं, इंडिस्ट्रीएबल बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बच्चों कि क्रिटिकल टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच ए गैस कैन बी लिक्विडिफाई, गैस को हम लोग जब लिक्विडिफाई कर सकते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर टीसी बोलते हैं। और इससे ज़्यादा टेम्परेचर तो गैस हमारी लिक्विडिफाई नहीं होगी, ये याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इस मिनिमम प्रेशर, देखो मिनिमम, अब टीसी की बात करो, टीसी पे अगर आप इस वाले रीजन पे कहीं आ जाओगे तो यहाँ पे तो लिक्विड मिल ही जाएगा, तो ये क्या है हमारा मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम प्रेशर है। इससे ज़्यादा प्रेशर रखोगे तो आपको लिक्विड मिल जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड एट टीसी टू कन्वर्ट ए गैस इनटू लिक्विड। और ये हमारा पीसी हो गया। और इस टेम्परेचर और प्रेशर पे, इस टीसी और पीसी पे जो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम रहेगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वीसी बोल देते हैं। तो अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या हो जाती है, हमारी कम होती है। देखो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ज़्यादा मिल रही है, इसमें थोड़ी कम मिल रही है। ये पूरी परफेक्ट हॉरिजॉन्टल नहीं रहती, इसका जो स्लोप रहता है स्लाइटली नेगेटिव स्लोप रहता है। स्लाइटली क्या आता है इसका, ये परफेक्ट हॉरिजॉन्टल नहीं होती। स्लाइटली क्या होता है इसमें, इसके अगर हम स्लोप की बात करें, स्लाइटली क्या होता है इसका, अगर हम स्लोप की बात करें, इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लाइटली नेगेटिव रहता है। मतलब ये कुछ लाइन एक लगती है ऐसी, लेकिन थोड़ी हमारी नेगेटिव स्लोप की रहती है। तो परफेक्ट हॉरिजॉन्टल नहीं होती, क्या होती है, नेगेटिव स्लोप के साथ रहती है, मतलब स्लोप इसका 0 नहीं होता है। ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये भी हमारा नेगेटिव स्लोप रहता है, ये भी नेगेटिव स्लोप रहता है, ये भी नेगेटिव। बस एक ये पॉइंट रहता है, पॉइंट एच पे अगर हम स्लोप की बात करें, पॉइंट एच पे स्लोप हमारा क्या रहता है, 0 रहता है, 0 रहता है पॉइंट एच पे। बस मैक्सिमम स्लोप कहाँ मिलता है, पॉइंट एच पे मिलता है, क्रिटिकल पॉइंट पे। यहाँ पे स्लोप क्या होता है हमारा, 0 रहता है, कुछ इस टाइप का बनता है ऐसा। यहाँ पे ये स्लोप ऐसी लाइन खींचोगे तो कुछ इस टाइप का आता है। तो ये आप पूरे के पूरे पॉइंट लिख लो। और अगर आप सोचा कि क्रिटिकल पॉइंट पे क्यों गैस लिक्विडिफाई नहीं हो पाई, तो आप क्या बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई कि वो अट्रैक्शन फोर्स उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उसके बाद आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। और जब गैस हमारी, जिस गैस को हम कभी भी लिक्विडिफाई नहीं कर पाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ये भी क्या है, हमारी रियल गैस है, रियल गैस।
रियल गैस को अगर हम लिक्विडिफाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो हमारा टीसी से ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होता है, ये क्या होती है कि रियल गैस ही होती है, ऐसी रियल गैस जो लिक्विडिफाई नहीं हो पा रही, उसको हम लोग सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बोल देते हैं। और एक चीज़ और आपको बताई थी कि अगर मान लो कोई सी भी रियल गैस अगर आपने टीसी से नीचे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेपर बोलते हैं। वेपर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपकी लिक्विडिफाई हो रही है, तो उसे हम लोग वेपर बोल देते हैं। अगर गैस हमारी टेम्परेचर लेस देन टीसी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस ना बोल के हम लोग उसको वेपर भी बोल सकते हैं, वेपर ही बोल सकते हैं। बोलते हैं आपने सुना होगा कि वाटर वेपर, तो डाउट नहीं आता कि सर कभी कभी आप वाटर वेपर बोल देते हो, कभी कभी गैस बोल देते हो। तो वेपर कब बोलते हैं, क्योंकि वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 374 डिग्री सेल्सियस, 374 डिग्री सेल्सियस, केल्विन नहीं, 374 डिग्री सेल्सियस क्या है, टीसी। तो आप 100 डिग्री में अगर आपका H2 अगर गैस में चला गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर ही तो बोलेंगे। आया समझ में? तो ये आप पूरे का पूरे पॉइंट लिख लो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, अब हम नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन की। हमें अब क्या करना है, हमें टीसी, वीसी और पीसी की मुझे वैल्यू निकालनी है। किससे निकालूंगा मैं, वंडरवॉल, क्योंकि एक ही इक्वेशन हमने पढ़ी है, कौन सी, वंडरवॉल। तो वंडरवॉल इक्वेशन के थ्रू यूज़ करके हम लोग ये पॉइंट को यूज़ करके हम लोग इनकी, जैसे हम लोगों ने टीवी निकाला ना, टीवी हम लोगों ने निकाला, A/R भी निकाला ना, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे अब, ये तो वॉइस टेम्परेचर हो गया, वॉइस टेम्परेचर का यहाँ कोई काम ही नहीं, बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये कि कितनी वैल्यू लें, क्या लें, कितना प्रेशर, कितना वॉल्यूम रहेगा, वो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, डेराइव करने वाले हैं, इनकी वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रिटिकल कांस्टेंट की वैल्यू फ्रॉम वंडरवॉल इक्वेशन से हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रिटिकल कांस्टेंट की वैल्यू निकालने वाले हैं। क्रिटिकल कांस्टेंट मतलब टीसी, वीसी, पीसी। देखो वंडरवॉल इक्वेशन क्या होती थी बच्चों, अगर हम वंडरवॉल इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता था हमारे पास, P प्लस ए भी स्क्वायर, मोलर के लिए बात कर रहे हैं, V माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, ये होता था ना हमारे पास आर टी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, P वी स्क्वायर प्लस ए, ऐसा लिख लिया, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ पूरा का पूरा, ये क्या बन जाएगा, V माइनस बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर टी लिख दूँ यहाँ पे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, वहाँ भेज दिया, इसको आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे, देखो मेरा एम क्या है यहाँ पे, ये बताओ कर्व किस किस के बीच का है, पी और वी के बीच का। जैसे आप लोग कर्व बनाते हो, कोई भी कर्व बनाते हो, जैसे मान लो आपने ये बना लिया, ऐसा बनाया, वाई और एक्स के बीच में, ये कर्व क्या लिखते हो, कर्व ये क्या रहेगा हमारा, क्यूबिक सॉरी क्वाड्रेटिक वाला कर्व रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप क्या करते हो, ये जो कर्व की इक्वेशन क्या करते हो, आप एक्स कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखने की कोशिश करते हो। ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये कर्व किसका, पी और सी के बीच में, तो इसको आप बाई की जगह ट्रीट कर लो, इसको एक्स को, तो मैं ये पूरे के पूरे कर्व को इसको भी के टर्म में लाने की सोच रहा हूँ कि ये किस टाइप का कर्व बन रहा है। तो अब देखो मैं यहाँ पे इसको, मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, मैनिपुलेट कर रहा हूँ, तो इसको क्या किया, भी को यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई भी स्क्वायर बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, भी को यहाँ पहुँचा दिया, अब भी को यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भी क्यूब बन जाएगा प्लस भी ए बन जाएगा, ये मोलर वॉल्यूम है, भी हम भी लिख सकते हो। अब इससे मल्टीप्लाई किया, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी भी स्क्वायर बी बन जाएगा, माइनस ए बी बन जाएगा इक्वल्स टू भी स्क्वायर आर टी। तो ये क्या बन गया बच्चों हमारा, भी क्यूब पी प्लस क्यूब में आ गया, ये स्क्वायर में कौन कौन है, दो है हमारे पास स्क्वायर में, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, माइनस भी स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पी बी, यहाँ आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा आर टी, ऐसा कुछ बन गया, माइनस सॉरी प्लस भी ए बन गया यहाँ पे, माइनस ए बी इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ बन गया। अब देखो भी के टर्म में चाहिए, भी के टर्म में, अगर पी आ गया तो पी को मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को पी से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास, भी क्यूब भी स्क्वायर
बी प्लस आर टी बाई पी प्लस भी ए था ये भी ए बाई पी माइनस ए बी बाई पी इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास। देखो इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, देखो एक बार चेक कर लो आप। शायद सही है। तो ये हमारी क्या आ गई, क्यूबिक बन गई, क्यूबिक इक्वेशन बन गई ना, क्यूबिक इक्वेशन बनी, ये भी का ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन बन रही है। तो ये हमारे पास बनी। और क्यूबिक इक्वेशन के रूट कितने होते हैं, ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन मतलब ये जो क्या हो रहा है, ये जो कर्व आ रहा है, ये जो कर्व है हमारा कौन सा क्यूबिक फॉर्म में, स्क्वायर बार ये हमारा क्वाड्रेटिक ना होगा, कौन से किसके फॉर्म में आएगा, भी के क्यूब में आया क्वाड्रेट, ये क्यूबिक फॉर्म में हमारा एक कर्व बन रहा है। मतलब यहाँ पे अगर मैं सिंपल बोल करूँ तो इससे कितने होंगे, 3 रूट्स होंगे। 3 रूट्स कौन से हो सकते हैं, V1 V2 V3, 3 रूट मान लिए। तो इसमें क्या हो सकता है, इस इक्वेशन को आप ऐसे V माइनस V1 लिख दो, V माइनस V2 V माइनस V3 इक्वल टू 0 करके भी आप इक्वेट कर सकते हो। तो इसको आप क्या करो, ये और ये इक्वेशन सेम रहेगी, बस इसको आप पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करके ओपन करके आप इसे कोफिशिएंट्स से आप चेक कर सकते हो, V1 V2 V3 की वैल्यू क्या है वो आप चेक कर सकते हो। वो हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमारा मेन मोटिव क्या है, हमें पॉइंट H पे देखना है। एट पॉइंट H की बात कर रहा हूं। पॉइंट H पे होगा क्या बच्चों, पॉइंट H पे अगर हम लोग बात करें, पॉइंट H पे क्या होगा, हमारे पास P कितना है, PC है, और T कितना है हमारा, TC, क्योंकि भी में तो हम लोग क्वाड्रेटिक, भी में तो हम लोगों ने इक्वेशन निकाली है क्यूबिक, तो हमारे ये क्या होगा, इस पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया, इस पॉइंट को फिक्स किया मतलब TC फिक्स कर दिया, BC फिक्स कर दिया। तो ये जो इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी, भी क्यू प्लस भी स्क्वायर पी प्लस आर टी सी अपॉन पी सी। ये हम लोगों ने 2 पॉइंट डाल के इस कर्व को हम लोगों ने फिक्स कर दिया कि भाई इसी लाइन की बात चलेगी। अब इसी लाइन की, क्योंकि आप ये भी हो सकती थी, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, हम लोगों ने टेम्परेचर टीसी डाल दिया, टीसी डाल दिया मतलब ये इसी लाइन की बात चल रही। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या पीसी डाल दिया मतलब इस पॉइंट की बात हो गई। अब यहाँ पे मतलब ये इस पॉइंट से ये हमारा पास हो रहा है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ प्लस भी ए अपॉन पी सी माइनस ए बी बाय पी सी इक्वल टू 0, ये आ गया। देखो ये इक्वेशन बन गई हमारी, जो किससे, पॉइंट एस से हमारी पास हो रही है। अब मुझे मालूम है कि इस पॉइंट एच पे क्या हो रहा है बच्चों, पॉइंट एच पे क्या हो रहा है कि देखो ये, देखो क्यूबिक होती है तो क्यूबिक में अगर 3 रूट आ रहे हैं तो कुछ ऐसा बनता है क्यूबिक, 1 2 3 रूट आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तीनों के तीनों रूट एक साथ मर्ज हो गए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों के तीनों पॉइंट को आप एक साथ पास में ले आओ, तो यहाँ पे क्या होगा, एच पॉइंट पे क्या होगा हमारे, यहाँ पे हम कहो से रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल हुए, और वहां पे किस पे हुए, भी सी पे हुए। तो यहाँ पे मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ, भी माइनस भी सी का क्यूब लिख सकता हूँ, भी माइनस भी सी का क्यूब। इस पॉइंट पे हमारे तीनों के तीनों रूट इक्वल हुए, तो हम लोगों ने ये इक्वेशन डाल दी, मतलब तीनों के तीनों रूट क्या हो जाएंगे, भी सी भी सी भी सी, तीनों के तीनों हमारे रूट क्या हो, इक्वल हो गए। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो वॉल्यूम की वैल्यू रहेगी भी सी, मतलब 3 जो रूट है इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भी सी के बराबर। इसको आप ओपन कर दो, इसको बच्चों यहाँ पे क्या होंगे हमारे रूट इक्वल रहेंगे, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा सकता हूँ, ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी। ये मैं लगा सकता हूँ, ये रहता है ना मेरे पास फार्मूला, ये आप इसमें यूज़ कर दो। इसमें यूज़ करोगे तो क्या बन जाएगा, ये भी क्यूब माइनस भी सी क्यूब प्लस 3 सी स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर भी सी इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर दो, कंपेयर करो, कंपेयर करोगे
देखो ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी, ये देखो यहाँ पे भी, ये इससे टर्म हो गया। अब ये बताओ कि यहाँ पे पहला क्या बोल सकता हूँ, वी सी माइनस वी सी क्यूब किसके बराबर हो रहा है, माइनस वी सी क्यूब, ये कांस्टेंट टर्म है, ये किसके बराबर हो जाएगी हमारी, इक्वल्स टू माइनस ए बी पी सी प्लस प्लस, पहला ये आ गया। दूसरा, पहला हम लोगों ने ये कंपेयर किया इससे। अब हमारे पास क्या है, भी इसमें कौन सा है, ये, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3vc², ये किससे कंपेयर किया, a अपॉन पी सी, ये हो गया। और थर्ड में क्या निकाल सकता हूँ, स्क्वायर कर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास कितना है, -3, यहाँ पे ये माइनस साइन था बेटा, ये माइनस साइन था, ये माइनस साइन था, देखो यहाँ पे गलत हो गया था, माइनस साइन, -3vc इक्वल टू कितना बन जाएगा, -b + RTC अपॉन PC, ये आ गया। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। जल्दी से ये 3 इक्वेशन है, मुझे क्या करना है, यहाँ से आपको फाइंड करना है, VC फाइंड करना है, PC फाइंड करना है और TC फाइंड करना है। जल्दी सोचो कैसे आएगा। देखो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, सोचो इन दोनों को अगर मैंने डिवाइड कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को, PC³ डिवाइडेड बाय 3vc², तो क्या बन जाएगा हमारा, AB अपॉन PC डिवाइडेड बाय A अपॉन PC। कौन कौन, A की दोनों के दोनों निपट गए, PC से PC निपट गया, A से A निपट गया, मतलब VC की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3b। PC की वैल्यू निकल आई, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ सेकंड इक्वेशन से। तो PC इक्वल टू क्या बन जाएगा, PC इक्वल टू बन जाएगा हमारा A अपॉन 3vc², ये कितना बन जाएगा, A अपॉन 3, भी कितना है मेरे पास, भी कितना है 3b², मतलब कितना बन जाएगा ये A अपॉन 27b²। तो ये हमारा PC निकल आया, अभी मैं लिखता जाऊँगा। और अब अगर मैं यहाँ पे TC निकालूँ, TC कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, तो TC में यहाँ से निकाल लेता हूँ। TC कितना आ जाएगा मेरे पास, 3vc इक्वल टू कितना है मेरे पास, b + RTC बाय PC। जल्दी कंपेयर करो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, ये कितना है, 3 × 3b डाल दिया, b + RTC, और ये PC कितना है, A अपॉन 27b², यही है ना। चलो देखते हैं क्या आता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9b इक्वल्स टू b + R27Rb² TC अपॉन A, ऐसा ही कुछ बन जाएगा। तो A से A हमारा निपट गया, B से B, तो ये कितना बन जाएगा, 8b इक्वल्स टू 27Rb² TC बाय A। एक B से B निपटा तो निपट गया। TC की वैल्यू कितनी आ गई, 8a अपॉन 27Rb, ये TC आ गया। तो क्रिटिकल कांस्टेंट मेरे पास कौन कौन से आ गए बच्चों, क्रिटिकल कांस्टेंट मेरे पास आ गए हैं, VC 3b रहता है, PC रहता है A/27b², और TC रहता है 8/27A अपॉन RB। ये मेरे पास 3 क्रिटिकल आ गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट फॉर्मूले में फॉर्मूला आपसे पूछ लेते हैं या फिर डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कितना रहेगा, क्रिटिकल वॉल्यूम कितना रहेगा, क्रिटिकल प्रेशर कितना रहेगा। तो ये मैं हटा रहा हूँ। अब मैं थोड़ा कंक्लूजन निकालता हूँ। ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया, ये हम लोगों ने देख लिया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई।
अच्छा ये बताओ, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एट टी सी पे जेड की वैल्यू कितनी आएगी निकालना। कैसे निकालोगे आप जेड की वैल्यू? पी सी वी सी अपॉन आर टी सी कर लेना, तो इससे जेड आ जाएगा। जेड आप निकालोगे, जेड निकालो कितना आ रहा है, जल्दी निकालो। ये होता है ना, एन होता है, एन 1 है, मोलर की बात करें तो ये बन जाएगा हमारा। तो ये कितना बन जाएगा, वी सी मेरे पास कितना है, पी सी कितना है, ए अपॉन 27 बी स्क्वायर, और ये कितना है हमारा 3b अपॉन आर, एन 1 है, आर आ जाएगा, और टी सी कितना है हमारा 8 अपॉन 27 ए बाय आर बी। कौन कौन निपट रहा है, देखो यहाँ से हमारे पास ए से ए निपट जाएगा, एक बी ए है एक बी है, तो ये बी स्क्वायर निपट जाएगा, डायरेक्ट ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 27 से 23/8 बन जाएगा। मतलब एट टी सी पे जो जेड रहता है, जेड कितना रहता है 3/8 रहता है, और 3/8 है मतलब जेड लेस देन 1 है। मतलब टी सी पे भी अट्रैक्टिव फोर्स रहते हैं, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स इतने ज़्यादा नहीं है कि उसको लिक्विडिफाई करा सके। आया समझ में? तो आपसे टी सी पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना होता है, लेस देन 1, 3/8 होता है। मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास, अट्रैक्शन तो है लेकिन अट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं है, अट्रैक्शन तो है लेकिन अट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं है कि वो काइनेटिक एनर्जी को ओवरकम कर पाए, इसलिए क्या होता है वो लिक्विडिफाई नहीं कर पाता है। अब आपसे बोला कि टीसी कितना है हमारे पास बच्चों, टीसी कितना है हमारे पास, मतलब ये गैस क्या है, हम ऐसा बोल सकते हैं गैस तो रियल है, लिक्विडिफाई नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये आइडियल नहीं हुई है। आप ये नहीं सोचने लगना कि सर अगर ये जेड अगर टीसी पे जेड इक्वल टू बना था तब आइडियल बोलते, यहाँ पे आइडियल नहीं हुई है लेकिन लिक्विडिफाई भी नहीं हो रही है। ये आइडियल कब होगी, ये आइडियल होगी टीवी पे, और टीवी कितना रहता है, देखो टीसी कितना है मेरे पास, टीसी है मेरे पास 8/27 ए अपॉन आर बी, और अगर हम टीवी की बात करें, टीवी कितना निकाला था, ए अपॉन आर बी निकाला था, याद करो अभी आर बी निकाला था। देखो मतलब टीसी अगर ये है तो आरबी कहाँ मिलेगा हमारा, कुछ आरबी यहाँ कहीं रहा होगा, सॉरी टीवी, टीवी यहाँ कहीं रहा होगा, टीवी देखो यहाँ पे जाके ये आइडियल होगी, ऊपर जाके आइडियल होगी लो प्रेशर पे, यहाँ पे आइडियल होगी ये गैस, यहाँ से यहाँ तक भले ही वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाई लेकिन है रियल गैस। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, मान लो हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट गैसेस दी हुई हैं और आपसे बोले मोस्टली कौन ज़्यादा आइडियल बिहेवियर शो करेगी, तो आइडियल बिहेवियर शो करने के लिए हमें मालूम है कि टीसी पे लिक्विड जितना टीसी के पास रहेगा, या फिर आप टीवी से निकाल लो या फिर सिंपल क्या करो आप देख लो कि जितना ज़्यादा आपका टीसी के पास रहेगा उतना ज़्यादा मतलब आइडियल के पास चली जाएगी वो। आइडियल तो नहीं बोलेंगे क्योंकि लिक्विडिफाई भले ही ये थोड़ा हम लोगों ने डिफाइन किया कि ऐसी गैस जो लिक्विडिफाई नहीं होगी उसे हम लिक्विड आइडियल बोल देंगे। हम लोगों ने आइडियल कैसे डिफाइन किया, जिसका जेड इक्वल टू 1 रहेगा उसको हम लोग आइडियल बिहेवियर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है तो हमारा टीवी यहाँ कहीं मिलेगा और ये हमारा टीसी यहाँ है, तो हाई टेम्परेचर पे कितना है ये देखो, अगर आपसे बोला जाए कि टीवी अपॉन टीसी की वैल्यू निकालो तो आप क्या बोलोगे 27/8, ऐसा कुछ निकलेगा ना 27/8। मतलब ये हम क्या हो सकते हैं, टीवी ग्रेटर देन टीसी, ये आप ध्यान रखना। तो जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव, देखो गैस में जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा उतनी ज़्यादा क्या होगी उसकी टी सी की वैल्यू आएगी, टी सी की वैल्यू आएगी, और टी सी की वैल्यू हमारे पास आएगी। जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा उतना ज़्यादा क्या रहेगी, टी सी रहेगा, और टी सी ज़्यादा रहेगा तो मतलब क्या होगा कि उसके लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर तक ही वो हमारी लिक्विडिफाई हो सकती है। देखो अब कैसे हम लोग कंपेयर करें, ये आप लिख लो पूरा का पूरा, ये फॉर्मूले आप डाल लेना, ये जो आपको बताया वो। अब थोड़े बहुत मैं एक आध दो एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ कि मान लो जैसे बेटा मान लो कि हमारे पास कोई गैस ए है, गैस ए है और ये गैस बी है, इसका टीसी दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टीसी दिया हुआ है 200 डिग्री सेल्सियस। तो आप ही बताओ कि इन दोनों में से कौन सी गैस इजीली लिक्विडिफाई हो जाएगी, किस में लिक्विडिफिकेशन इजीली रहेगा, या फिर किस में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट। हमें मालूम है कि जिसमें जितने ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स रहेंगे उतनी इजीली वो आप ही क्या हो जाएगी, लिक्विडिफाई हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ, देखो ऐसा मान लो कि
ये 200 डिग्री तक इसमें अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट हो रहा है, मतलब ये लिक्विडिफाई हो पा रही है, ज़्यादा टेम्परेचर तक लिक्विडिफाई हो पा रही है। और ये क्या हो रही है, कम टेम्परेचर 100 डिग्री के बाद ये लिक्विडिफाई नहीं हो पा रही है, तो अट्रैक्टिव फोर्स किस में ज़्यादा रहेंगे भाई, जो ज़्यादा टेम्परेचर तक अपने अट्रैक्टिव फोर्स को रिटेन कर पा रही है। कौन सा, ये टी सी 200 मतलब ये अप टू 200 तक ये लिक्विडिफाई हो सकती है। और ये कहाँ तक हो पा रही है, अप टू, ये कहाँ पे लिक्विडिफाई हो पा रही है, ये आपकी अप टू 100 डिग्री तक ये लिक्विडिफाई हो पा रही है। तो आप खुद बताओ किसमें अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, जिसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा रहेंगे वो क्या करेगा, ज़्यादा टेम्परेचर तक फाइट करेगा। और ज़्यादा टेम्परेचर तक फाइट कौन कर रहा है, 200 डिग्री वाला। 200 डिग्री वाला आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो पा रहा है, मतलब उसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा, मतलब ये बी गैस आपकी इजीली लिक्विडिफाई हो पाएगी एज कम्पेयर टू ए। जिसका जितना ज़्यादा टीसी रहेगा उतना ही, मतलब उतना ज़्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ रहा है, तब ये लिक्विडिफाई नहीं हो पा रही है। मतलब ये 200 पे अपना ये काम करना छोड़ देगा और ये 100 पे छोड़ देगा। ये 200 पे छोड़ रहा है, 200, इसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ रहा है। मतलब जितना ज़्यादा हमारा टीसी रहेगा उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स रहेंगे। अगर मैं इनका कर्व बनाऊँ बच्चों, मान लो पी और सी का मैं गिवन टेम्परेचर पे बना रहा हूँ, तो हमेशा याद रखना कि मान लो कि मान लो एट हम लोगों ने बनाया, सबसे पहले बनाया हम लोगों ने 50 डिग्री सेल्सियस में। 50 डिग्री सेल्सियस पे मान लो ये हमारे पास, ये आपने बना दिया, ये गैस बी बोल दी, तो गैस ए का कहाँ आएगा। देखो गैस ए की बात करें तो गैस ए क्या है हमारी बच्चों, गैस ए में क्या है हमारा, कम अट्रैक्टिव फोर्स है, तो गैस ए हमारी कहाँ आएगी, ऊपर आएगी, कुछ ऐसी ये ए आएगी, गैस ए ऊपर आएगी, बी नीचे आएगी। सोचना ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपको सोचना है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि मान लो आप लोगों, आपसे ये पूछा कि कर्व बनाओ पी और सी का एट 150 डिग्री सेल्सियस पे, ए और बी का कर्व बनाओ, कैसा आएगा, इंड्यूस कर्व बनाना है ए और बी का। ये दोनों क्या है हमारे होमवर्क। बस हमें ध्यान क्या रखना है बच्चों, जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब उतने ज़्यादा टेम्परेचर तक वो फाइट कर पा रही है, उतने ज़्यादा टेम्परेचर तक वो लिक्विडिफाई हो पा रही है, उतने ज़्यादा टेम्परेचर तक लिक्विडिफाई हो रही है, मतलब उसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है। आया समझ में। तो ये जैसे आपको बताया था, इसमें क्या हो सकते हैं, गैस बी में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा, मतलब बी का लिक्विडिफिकेशन आसानी से हो जाएगा, ए का हमारा आसानी से नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू बी। तो ये जितने भी आपको बॉयल्स टेम्परेचर, क्रिटिकल फिनोमिना जो भी आपको बताया है वो आप अच्छे से करना, और एक बार आप अपनी एनसीईआरटी रीड कर लेना। और यहीं तक रहता है हमारा जो आइडियल गैस के जो रियल गैस के जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो भी आपको बताया उसको आपको अच्छे से समझना है और एक बार अच्छे से एनसीईआरटी रीड कर लेना, तो हमारा क्या हो गया, रियल गैस हमारा खत्म हो गया। ओके बच्चों।